वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट लक्ष्मी मूवी सॉन्ग बम बम भोले। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं कैरी मिनाटी से आशीर्वाद लेकर आया हूं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अलमास जैकब के बारे में। दरअसल इसे एक ऐसी बीमारी है जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते हैं। ये वही बंदा है जिसे हर यूट्यूबर ने रोस्ट किया है, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति को कोई तस से मस नहीं कर पाया। और खास बात तो ये है कि ये अपने चैनल पे ऐसी बातें बताता है जो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये उसका टैलेंट है। अपन को पता था अपने अंदर टैलेंट है। तो आज की वीडियो हमारे काबिल वॉचर अरीस सईद की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि ब्रो लक्ष्मी बॉम्ब का बम बम भोले एक्सपोज करो, उसमें इल्यूमिनाटी लिखा है, साफ साफ क्या मतलब है उसका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका काम ही ये है कि किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ मतलब निकाल ही देता है, फिर वो चाहे दुनिया में हो चाहे ना हो। इसका बहुत तेज दिमाग है क्योंकि वो घुटनों पर है ना। ये क्लास में जरूर टॉप आता होगा भाई, इतना फोकस करता है चीजों में। इसको तो जर्म्स देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अरे भाई साहब के पास दिव्य आंखें हैं। चाहे इल्यूमिनाटी लिखें चाहे कुछ भी लिखें, आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये मूवी कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली ये मूवी काफ़ी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें टॉप पे जो है वो चलेगी, जो ये मूवी है वो चलेगी हॉटस्टार के ऊपर, जो कि डिज्नी की है। तो डिज्नी फॉक्स स्टार जो है वो बेसिकली आप देखिए उसके अंदर डिज्नी जो है वो ऑलरेडी इल्यूमिनाटी की कंपनी में इसको कैरी मिनाटी और भी यूट्यूबर्स की वीडियो में आपने इल्यूमिनाटी के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस फंटू बाबा को ये लगता है कि जितने भी तरक्की करने वाले लोग सब इल्यूमिनाटी के मेंबर। इन्होंने शैतान को अपनी आत्मा बेच दी और बदले में शैतान ने इनको खूब तरक्की दी है। लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल है कि इसको ऐसा लगता क्यों है? अलमास जैकब को लगभग 3 साल हो गए यूट्यूब करते करते, लेकिन इसको अभी तक तरक्की नहीं मिली। फिर इसने सोचा मैं कैरी मिनाटी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं रॉक स्टार बन जाऊंगा, लेकिन इसकी उस वीडियो ने डिसलाइक का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। फिर ये पूरी तरह से पागल हो गया। तब इसको विश्वास हो गया कि भाई किसी को भी मेहनत करके कामयाबी नहीं मिलती बल्कि शैतान की पूजा करके मिलती है। तब से ये इल्यूमिनाटी का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। इसको पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी डिज्नी वाली तो वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लफ्ज यूज हो रहा है वो है फॉक्स। फॉक्स का मतलब ही 666 है, जो कि एंटी क्राइस्ट का नंबर है। देख रहे हो भाई साहब ने लिस्ट तैयार कर रखी है और इसी लिस्ट को देखकर ये बताता है कि कौन इल्यूमिनाटी का मेंबर है कौन नहीं है। इसने बचपन में एक सारी भाषाएं पढ़ डाली थी, बहुत कमाल का बंदा है। फिर उससे कोई ऐसा बोले तो यार फिर तो बुरा लगेगा ही। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। नंबर है, बताता हूँ आगे चल करके वो कैसे डिमोनिक है, कैसे ये सारी इवल चीजें हमें दिखाई जा रही हैं बहुत अच्छी बना के। आपने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो आप भी इल्यूमिनाटी के मेंबर हो। देखा तुम लोगों को भी पता नहीं था कि तुम इल्यूमिनाटी की मेंबर हो। 666 आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने नाम चेंज किया है तो यहाँ पर पहले डबल M था, अब एक ही M है और 2 I कर दिए गए हैं। I ये बेसिकली 2 पिलर्स को शो कर रहा है, जो कि मिसोनिक पिलर। अगर आप देखें लक्ष्मी जो लफ्ज है वो एक I से भी लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर एक और I को ऐड किया गया है। पहले M था उसकी जगह I कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो लेटर्स हैं लक्ष्मी लिखा हुआ जो है वो 6 हो। आप इनको गिन सकते हैं, ये 6 लेटर्स हैं। देख रहे हो भाई की नजर, मेरे सामने से तो यार हाथ ही भी निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन इसने तो मूवी को एक्सपोज करने के कितनी रिसर्च कर रखी है। अरे फंटू बाबा, इतनी मेहनत अगर पढ़ाई में करी होती ना तो आज ये काम नहीं करना पड़ता। और भाई 6 नंबर कैसे डिमोनिक नंबर हो गया यार? ऐसे तो ऋतिक रोशन के हाथ में 6 उंगलियां है, तो एक उंगली काट देगा क्या आपने? और अगर किसी घर में 6 लोग रहते हैं तो एक को बाहर निकाल दो। कैरी भाई ने इसका खाली नाम नहीं रखा है फंटू बाबा। इसने तो बचपन में अपने परिवार वालों को इल्यूमिनाटी का मेंबर घोषित कर दिया होगा। मुझे तो लग रहा था खाली हिंदू को ही एक्सपोज करता है, इसने तो किसी को नहीं छोड़ा यार अभी तक। ये एक बहुत बड़ी गंदगी है, तो जल्दी से स्वच्छता अभियान चलाओ यार इसके देश में। इसने अपनी जिंदगी से 6 नंबर ही हटा दिया है। ये सीधे 5 के बाद 7 नंबर बोलता है। ये नाली में थूकी हुई सुपारी है जिसे कोई साफ भी नहीं करना चाहता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि शिवा के हाथ में एक उसका वेपन होता है, कि उसकी आप कह सकते हैं उसका हथियार होता है, जिसको वो कहते हैं त्रिशूला, जिसके आगे वो 3 से निकले होते हैं। ये त्रिशूला जो है वो बेसिकली आपने टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा कि जब भी हेल का सीन दिखाया जाता है तो उसमें भी त्रिशूला आपने देखा होगा। इसके अलावा ग्रीक गॉड्स के अंदर आपने ये त्रिशूला जरूर देखा होगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारी मिथोलॉजीज एक ही, ये सारे फॉलन एंजल्स हैं जो कि अपनी वर्शिप चाहते हैं और ये आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हकीकी खुदा से, आपको हकीकी पाकीज़गी में जाने ही नहीं देना चाहते, इसलिए ये आपके सामने इस तरह के काम करते हैं। और इनको पहचानने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सिंबलिज्म की ज़ुबान में बात करते हैं। अगर आप इनके सिंबल्स को जान लें, उसके मीनिंग्स को जान लें, तो आप कभी भी इनको लाइक नहीं करेंगे, कभी भी आप इनको पसंद नहीं करेंगे। देख रहे हो भाई का टैलेंट, कार्टून देख के पता लगा रहा है कि भाई ट्राइडेंट डीमन का वेपन होता है। चलो फंटू बाबा
ने एक बात तो मान ली कि सारी माइथोलॉजी एक है, लेकिन ये इतिहास पढ़ता नहीं पढ़ता है। कोई इसको बताओ यार, सनातन धर्म से ही सारी माइथोलॉजी डिराइव हुई है। और एक तो ये बात ऐसे बताता है जैसे बिल्कुल हकीकत बता रहा होगा। तो इसके बाद मेरा ही मैंने इल्यूमिनाटी को जानने का करा और मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी, और जो मैंने सुना वो फंटू बाबा से बिल्कुल ही अलग था। दरअसल पुराने जमाने में लोग भूत प्रेत पर बहुत विश्वास करते थे और उनसे उतना डरते भी थे। इसका फायदा चालाक लोग उठाया करते थे, लेकिन जब जनरेशन आगे बढ़ने लगी तो लोगों को इन चीजों पर कम विश्वास रहा, जिसका फायदा ये चालाक लोग नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इल्यूमिनाटी की अफवाह फैलाई ताकि लोग इल्यूमिनाटी के बारे में पूरा जानना चाहें। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, लोगों ने इल्यूमिनाटी से रिलेटेड बुक खरीदना स्टार्ट किया और इन्होंने रुपया खूब छापा। लेकिन अगर इल्यूमिनाटी का डर खत्म हो जाएगा तो इनका धंधा भी बंद हो जाएगा। इसलिए अल्माह जैकब जैसे लोग इल्यूमिनाटी का खूब प्रचार करते हैं। आपने इसकी हर वीडियो में देखना इल्यूमिनाटी से रिलेटेड वीडियो होंगी, और कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो इल्यूमिनाटी से रिलेटेड नहीं है। और भाई इन लोगों से पहले पता ही किसको था कि इल्यूमिनाटी सच में होता भी है करके, लेकिन इसने भगवान शिव के बारे में बोल के हद पार कर दी है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इसका चैनल अभी भी चल रहा है। शायद रिपोर्ट करने वालों की कमी हो चुकी है। भाई हिंदुस्तानी तो मार्वल की कॉमिक्स भी बदल सकते हैं, तो अल्माह जैकब क्या चीज है। और वीडियो पर विश्वास दिलाने की ऐसी बातें बोलता है कि किसी को भी विश्वास हो जाएगा। इसने कैरी मिनाटी को एक्सपोज करा, लेकिन कैरी के फैन ने इसको इसकी औकात याद दिला दी। और अब इसने भोले बाबा के बारे में बहुत गलत बातें बोली है, तो अब हम शांत नहीं बैठ सकते हैं। कैरी से ज्यादा फैन भोले बाबा के हैं, उनके भक्त हो तो साबित करो। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये मैसेज हिंदुस्तानी में पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के बम बम बोले।